और अब सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक खबरों के लिए रुख करते हैं सिचुएशन रूम का। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करें। मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं इमरान चौधरी, ज़रगून शाह। इमरान चौधरी, सबसे पहले आप बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और ओवरऑल क्या सूरत हाल देखी आपने सैलाब से मुतालिक? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर मुल्तान में दरिया चिनाब के किनारे मौजूद हूँ और आज सुबह से हम यहाँ पर मौजूद थे। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 4 फुट जो पानी है वो बेट के इलाकों में आज सुबह से जो है वो बढ़ा है और अब तेज़ी से जो है वो पानी की रफ्तार बढ़ रही है और पानी के बहाव में भी तेज़ी आ रही है। हेड त्रिमू से आने वाला जो रेला है जिसकी ये तवक्को की जा रही है कि वो 8 लाख क्यूसिक होगा इंतज़ामिया के मुताबिक, वो रेला रंगपुर का मुकाम है, उसको डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ लगता है, लेकिन वो आता थोड़ा सा इस मुल्तान से पहले है। तो वहाँ पर जो है एक ज़मींदारा बंद भी टूटा और 13-14 बस्तियाँ भी ज़ेरे आब आई। अब वहाँ पे ये तबाही मचाते हुए ये रेला जो है वो मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है और इंतज़ामिया का ये कहना है कि आज रात या कल सुबह किसी भी वक्त यहाँ पहुँचेगा और ये 8 लाख क्यूसिक का रेला होगा और 11 साल के बाद मुल्तान में जो है वो इतना बड़ा तादाद में पानी आएगा। शायद इस वजह से इमरान चौधरी आपने इस बारे में आगाह किया। ज़रगून, आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस मकाम पर, ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी, मैं दरियाए चिनाब पर त्रिमू बैराज पर मौजूद हूँ, जो कि बैकग्राउंड में आप लंबी लाइटों का एक सिलसिला देख रहे हैं। ये त्रिमू हेडवर्क्स या त्रिमू बैराज कहलाता है। अगर आप जंग से इस बैराज की तरफ आएँ तो इसे क्रॉस करके हम इसके राइट फ्लैंक पे मौजूद हैं। सुबह जब हम यहाँ से गुज़रे तो हमें बताया गया कि तकरीबन 5 लाख अराउंड 5 लाख क्यूसिक पानी का वॉल्यूम यहाँ से गुज़र रहा है और जब हम यहाँ पे वापस आए हैं तो ये वॉल्यूम कुछ हमें ज़्यादा दिखाई दिया है। इसके अलावा आसपास की जितनी बस्तियाँ उनमें हम गए हैं, ज़्यादातर बस्तियों का हमने जिनका विज़िट किया हमने कश्ती पे विज़िट किया है और कुछ ऐसे घरों में गए हैं जो बिल्कुल अकेले हैं और पानी में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक फिनोमिना जो हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि हर घर के कुछ अफराद खाना जो हैं वो बाहर मुंतकिल हो चुके हैं और कुछ वहीं पे हैं जो घर की और सामान की देखभाल के लिए मौजूद हैं, क्योंकि इन लोगों का ये भी कहना है कि सामान कहाँ ले जाएं और अपने ढोर डंगरों को हम कहाँ पे ले जाएं। ठीक है, यासिर फारूकी से भी सूरत हाल जानेंगे, वो सखर बैराज के मकाम पर मौजूद हैं। यासिर, आपने दिन भर क्या सिचुएशन देखी और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक क्या तफसील है? लेकिन सबसे पहले तो मैं बताऊं कि सखर बैराज पे आज भी इस वक्त नीचे जल दर्जे का 2,85,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि आइंदा चंद रोज़ में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहम डिवीजनल इंतज़ामिया की जानिब से इंतहाई ऊँचे दर्जे के सैलाब के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। PDM में सिंध की जानिब से सखर में जो उनका वेयर हाउस है वहाँ से मुमकिन तौर पर जो मुतासरा होने वाले अजला हैं वहाँ पर इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है, जबकि डिवीजनल हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है अगर ऊंचे दर्जे का सैलाब आता है तो कच्चे के 1 लाख से 1.25 लाख आबादी मुतासिर होगी, जिनके लिए तकरीबन 50 रिलीफ कैंप पॉइंट आउट कर लिए गए हैं। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत में 3.5 लाख से ज़ायद आबादी मुतासिर होने का खदशा है। उनके लिए 150 से ज़ायद रिलीफ कैंप पॉइंट आउट किए गए हैं। आज अलिफ कच्चे से ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से कुछ लोगों को नकल मकानी कराई गई है। इसी तरह खैरपुर पुलिस की जानिब से आपने इस बारे में आगाह किया। दरियाए चिनाब का रुख करेंगे, वहां पर मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। राना अंसर, आपके पास क्या तफसील है सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक? आज ही देखें, एक तरफ गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तान के महकमा इरीगेशन को इत्तला मिली थी कि भारत की तरफ से दूसरा सैलाबी रेला छोड़ा गया है, उसके बाद से एक तरफ तो रिलीफ ऑपरेशन जारी है, चाहे वो वज़ीराबाद हो या गुजरांवाला रीजन के दूसरे इलाके जैसे सियालकोट गुजरात और हाफजाबाद। रिलीफ ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, सड़कों को मरम्मत किया जा रहा है और जो लोग नकल मकानी करके आए थे उनको वापस आज हमने देखा कि इंतज़ामिया उनके घरों में भिजवा रही है। जबकि दूसरी तरफ तमाम जो अजला है रीजन के उन सब की नज़रें हैं हेड मराला के मकाम पर, जहाँ से दूसरा सैलाबी रेला आने का इम्कान है। वहाँ पर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कुछ देर पहले। आज सारा दिन वहाँ पर जो पानी का बहाव है वो 90,000 से 92,000 क्यूसिक के दरमियान रहा, लेकिन अब 9 बजे के बाद कुछ देर पहले जब पैमाइश ली गई हेड मराला के मकाम पर तो 10,000 के करीब पानी 10,000 क्यूसिक के करीब पानी का इजाफा हुआ है हेड मराला के मकाम पर। ठीक है राना सर, आपसे मजीद भी इस बारे में आगाही लेंगे। हमें ज्वाइन करें दरिया रावी के मकाम से मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी। जाहिद शेरवानी, यहाँ पर क्या सूरत हाल आपने देखी, इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी, लाहौर में इस सूरत हाल ये है कि दरिया रावी जो है इस जो मौजूदा सूरत हाल है
वो 60,000 क्यूसिक पानी जो है इस वक्त दरिया में मौजूद है। उसकी स्पीड में भी कमी आ चुकी है। यहाँ पर जितने भी शाहदरा के मुकाम पर जितने भी इमदादी कैंप लगाए गए थे उनकी तादाद भी कम हो गई है। वहाँ पे जो रेस्क्यू के और दीगर इदारों के जो एहलकार थे जो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे बड़े मुसन्नत थे और बड़ी तेज़ी से हर जगह पे उनकी नज़र थी। अब वो लोग उन जगहों पे चले गए हैं, जैसे कसूर शिफ्ट कर दिए गए हैं और साहिवाल की तरफ शिफ्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर लाहौर में इस वक्त जो है वो माहौल किसी ख़तरनाक उसमें नहीं है, माहौल पुरअमन है। डीजी अभी कुछ देर कबल जो है जो डीजी थे पीडीएमए के, उन्होंने भी ब्रीफ किया है कि यहाँ पर अब इतना पानी आने की कोई इम्कान नहीं है। सही है, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान हमें सैलाबी सूरत हाल क्या कर रहे थे। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि दरिया रावी पर हेड सदनाई अपनी गुंजाइश के करीब पहुंच गया है, इसे ब्रेच करना पड़ सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पंजनत पर पानी की सूरत हाल का पता 3 दिन बाद चलेगा। देखिए इरफान अली काठिया और मुराद अली शाह के इंटरव्यू जियो न्यूज़ पर रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।